ट्यूटोरियल। आज हम शुरुआत करें क्लास 12 की पार्टनरशिप से। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कशन कर लेते हैं। पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर होगा, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया मैंने यहाँ पे। पहला, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप डीड के बारे में स्टडी करेंगे। पॉइंट्स कवर करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, पार्टनरशिप का डीड्स का होना क्यों जरूरी है। हम टेक्निक्स पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। साथ में हम मेंटेनिंग करना सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल के बारे में। उसके बाद हम ट्रीटमेंट सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन का कैलकुलेशन, बोनस, रेम्यूनरेशन या इसके अलावा जो भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम आज इस पार्टनरशिप को। हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर बनाएं, परंतु पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। लेक्चर 1 में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, बाकी रिमेनिंग टॉपिक हम लेक्चर 2 में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग होती है पार्टनरशिप में एक्चुअली कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग ऑन ऑल। दैट मीन्स यहाँ पे दो पर्सन के बीच रिलेशन होगा जो आपस में ये एग्रीमेंट करता है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो बिजनेस को साथ में लेके चलेंगे और सब मिलके काम करेंगे। ये पार्टनरशिप का मेन बिजनेस है। इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में बिजनेस कंटेक्ट करते हैं और ये बिजनेस लीगल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो लीगल होनी बहुत जरूरी है। इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स होंगे वो जब पार्टनरशिप फर्म से जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं वो पूरे पार्टनरशिप बन जाती है और एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ पे जब एक्टिंग और ऑल बाय काम करते हैं, मतलब दैट मीन्स सबका एक ही मोटो होता है आपके फर्म को आगे बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना। इसमें जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, डीड की बात कर रहे हैं, तो डीड का एक्चुअली मतलब होता है एग्रीमेंट होना, यानी आपका एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट किस चीज़ का? पार्टनरशिप का, कि आगे फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। तो डिस्प्यूट्स होने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे उसको हम डिस्कशन करते हैं ना। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप में क्या क्या जरूरी है। पार्टनरशिप में डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होनी जरूरी है, जो एग्रीमेंट शो करता है आपस में पार्टनर के बीच में, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी उनमें डिस्प्यूट्स ना हो। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप का जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। डीड जरूरी नहीं है, डीड अगर आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है तो आपको डीड कंपलसरी नहीं है, पर गवर्नमेंट बोलती है कि आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए हमको डीड करवाना बहुत जरूरी है। जब एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट में रिटर्न में हो, खासकर प्रॉपर्ली स्टैम्प किया हुआ हो। अगर प्रॉपर्ली स्टैम्प किया हुआ लॉ के द्वारा तो आप कोर्ट में आसानी से FIR कर सकते हो, फिर फ्यूचर में अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो। ये पूरी पार्टनरशिप डीड एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो 1932 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। बट ये 1932 एक्ट कंपलसरी नहीं है, ये फिर बता दिया जाए कि कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल रखा गया है। अगर आपको चाहो तो एक्ट बना सकते हो। अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स का होना बहुत जरूरी है। पहला, फर्म का नेम, उसका नेचर, उसका प्लेस, फर्म कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, ये कंपलसरी शो करना जरूरी है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में। साथ में नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम और एड्रेस कंपलसरी है। प्लेस ऑफ एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, लीगल है इलीगल है। डेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब डेट कमेंट किया गया, कितने ड्यूरेशंस का आपका बिजनेस होना चाहिए, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड लोन्स बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स जो भी बिजनेस में जो कैपिटल लगाया था उसमें उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बिजनेस से जब भी कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ड्राइंग निकालते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा लोन देता है, एडिशनल लोन देता है फर्म को, तो उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होनी चाहिए। हम स्टार्ट आएंगे पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंस। अगर हम पार्टनरशिप डीड करते हैं तो पार्टनर्स को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ है, राइट्स है, उनको पूरी चीज़ें अगर डीड में है तो पूरा मेंशन किया होता है। परंतु अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इनके साथ किया जाता है।
तो ये दोनों के बीच में मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस मिलेगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का किया जाता है यहाँ पे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो कोई पार्टनर अगर आता है या जाता है तो उसके मेथड हमको कैलकुलेशन किया जाता है गुडविल का। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं मेथड पार्टनरशिप डीड में, परंतु एब्सेंस ऑफ डीड में कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपस में ही सुलझा देते हैं, कोई केस नहीं होता, कोई FIR नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड है। यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना कोई सैलरी मिलती है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाता है, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से। ये फिक्स है यार दोस्तों। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से ही चार्ज किया जाता है। भले क्वेश्चन में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, आपको सिर्फ 6% पर एनम हिसाब से ही चार्ज किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो। ट्रीटमेंट किया जाता है अगर कोई लॉस हो जाता है, कब? जब आपके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, जब किसी पार्टनर्स की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि फर्म को कोई भी पैसा नहीं दे पाता, तो ऐसी कंडीशन में जो भी लॉसेस होगा तो वो उसका पूरा पार्टनरशिप के कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। परंतु एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर?